आपको बिना कोई जुर्म किए 25 साल जेल में डाल दिया जाए और फिर एक दिन कोर्ट आपसे ये कह दे कि आप तो बेकसूर हैं, तो क्या आप खुशी मनाएंगे या फिर रो पड़ेंगे? क्योंकि सच तो ये है कि जब तक आपको इंसाफ मिलेगा आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। आज की ये न्यूज़, आज की ये खबर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के एक आम इंसान की, जिसका नाम तो आज़ाद है, लेकिन आयरनी देखिए, वो अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में कैद रहा, वो भी बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गलती के। साल 2000 में एक गांव में डकैती होती है, पुलिस पर प्रेशर होता है केस सॉल्व करने का, और कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस एक गरीब आदमी, एक बेसहारा आदमी को उठाकर ले जाती है और ये कहती है कि तुम भी इसमें शामिल थे, जबकि उस समय वो दिल्ली में सिलाई का काम कर रहा था। परिवार शॉक हो गया, कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन फिर भी केस चलता रहा। 2002 में सेशन कोर्ट ने उसे सीधा आजीवन कारावास दे दिया। अब यहीं से शुरू होती है असली ट्रेजेडी। 25 साल तक वो जेल में रहता है, हर दिन यही सोचते हुए कि उसने आखिर किया क्या है, और बाहर उसकी पूरी जिंदगी टूटती चली जाती। अगर हम फैक्ट्स देखें तो तस्वीर और भी डरावनी है। 2000 में केस दर्ज हुआ, 2001 में गिरफ्तारी हुई, 2002 में लाइफ सेंटेंस मिल गया और फिर पूरे 25 साल जेल में काट दिए। 2025 में हाई कोर्ट केस को दोबारा देखता है और साफ कहता है कि कोई भी आई विटनेस नहीं था, कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ कन्फेशन के आधार पर सजा दे दी गई, जो खुद दबाव में लिया गया, यानी पूरा केस ही कमजोर था। फिर भी एक इंसान की पूरी जिंदगी खत्म कर दी गई। और शौक यहीं खत्म नहीं हुआ, जब कोर्ट ने उसे बरी कर दिया तब भी वो तुरंत जेल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उसके पास 7000 रुपए जमानत भरने के पैसे भी नहीं थे। सोचिए, 25 साल जेल में बिताने के बाद उसकी आज़ादी सिर्फ 7000 रुपए में अटक गई। आखिर किसी NGO और जेल स्टाफ ने पैसे जुटाए, तब जाकर वो बाहर निकल पाया है। अब उसकी हालत ऐसी है कि वो लोगों से बात करने से डरता है, बार बार इधर उधर देखता है, मानसिक रूप से टूट चुका है। उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी पूरी जवानी जेल में खत्म हो गई है। यानी टेक्निकली वो आज़ाद है, लेकिन असल में वो अंदर से अभी भी कैद है। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब सिस्टम के अंदर छुपा है। पहला कारण, जुडिशियल डिले। भारत में लाखों केस पेंडिंग हैं, अपील्स में 20 से 25 साल लग जाते हैं, यानी जस्टिस इतनी देर से मिलता है जब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। दूसरा कारण है पुअर लीगल सपोर्ट। गरीब आदमी अच्छे वकील अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिससे उसका केस और भी कमजोर हो जाता है और सही से लड़ा नहीं जाता है। तीसरा और सबसे डेंजरस कारण होता है सिस्टम प्रेशर। पुलिस पर केस सॉल्व करने का प्रेशर होता है, दबाव होता है, और कई बार किसी भी इंसान को आरोपी बना दिया जाता है ताकि फाइलें बंद हो सके। ये हमारे सिस्टम की एक सच्चाई है। असल में ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक पैटर्न हो गया है कि गरीब, अनपढ़ और कमजोर लोग सिस्टम के सबसे आसान और सबसे जबरदस्त टारगेट बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका असर हम पर क्या पड़ता है। पहली बात, अगर सिस्टम इतना कमजोर हो तो कल को कोई भी इनोसेंट आदमी फंस सकता है। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये आज़ाद की कहानी नहीं है, ये खबर हम सब के लिए वार्निंग है। दूसरी बात, 25 साल तक जेल में रखने का खर्च, कोर्ट की प्रक्रिया, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। इनडायरेक्टली हम सब इसकी कीमत चुका रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ जाए ना, तो सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है। मेरा एक सवाल, 25 साल की जिंदगी की कीमत है क्या? कुछ लाख रुपए कंपनसेशन देकर, या ये नुकसान पूरा किया जा सकता है? भारत में अभी भी गलत कारावास के लिए स्पष्ट मुआवजा प्रणाली नहीं है, और ये सबसे बड़ी कमी है। अगर कोई बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है, जहां गलती की कीमत एक इंसान की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अब आप बताइए, ऐसे मामले में सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, और क्या जिनकी गलती से ये हुआ है उन पर एक्शन लेना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और हिडन ट्रूथ वाले केसेस लेकर आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आपको ऐसी सच्ची और गहराई वाली खबरें चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। शुक्रिया।